नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको उनके बारे में बताया जिनके मठ पूरे चारों दिशाओं में हमारे भारत देश में स्थापित है और उनका नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो छात्रों, हम लोग आदि शंकराचार्य जी के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने आपको बताया कि आदि जैसे हमारे इंडिया में या हमारी भारत भूमि पर कह लीजिए कि समय समय पर बहुत सारे महापुरुषों का जन्म होता रहा है। आपको पिछली कक्षा में हमने बताया कि त्रेता युग में आपके कौन आए थे, द्वापर युग में कौन आए थे, और त्रेता युग में राम आए, द्वापर युग में कृष्ण आए, जिन्होंने हम लोगों की रक्षा की अपने हथियार उठाकर। उसी तरह से जब वैदिक धर्म का नाश हो रहा था, राजाओं के आधिपत्य में पंडित लोग अपना आधिपत्य जमा रहे थे और वहां पर वैदिक धर्म का नाश कर रहे थे, उस समय आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। तो छात्रों, आदि शंकराचार्य जी ने आकर फिर से वैदिक धर्म की स्थापना की हमारे देश में और दुनिया में सभी जगह पे, और उनके मठ जो हैं वो चारों दिशाओं में आज भी स्थापित हैं हमारे देश में वैदिक धर्म की प्रचार के लिए। तो छात्रों, आइए अब आज के इस अध्याय में क्या बताया जा रहा है या इस अंश में क्या हम बता रहे हैं उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत षष्ठा पाठा आदि शंकराचार्य का द्वितीय भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हमने गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला है और यह गद्यांश जो है यहाँ पर अष्टवर्ष देशीय से लेकर मुक्ता तक है। तो आइए ध्यान से सुनिए। सॉरी। अष्टवर्ष देशीय सन्नपि परम मेधावी असौ वेद वेदांगेषु प्रावीण्यम वाप। अष्टवर्ष देशीय यानी 8 वर्ष के होते हुए, सन्नपि यानी होते हुए भी, परम मेधावी यानी बहुत अत्यधिक बुद्धिमान, असौ यानी वे थे, वेद वेदांगेषु यानी वेद और वेदों के अंगों के में भी प्रावीण्यम वाप यानी निपुणता प्राप्त कर ली थी। तो आदि शंकराचार्य जी कैसे थे छात्रों? 8 वर्ष के होते हुए भी वे अत्यधिक बुद्धिमान थे और वेदांगों में भी निपुणता प्राप्त कर ली थी। दुर्दैवात बाल्यकाले एव तस्य पिता अष्टवर्ष दुर्दैवात बाल्यकाले एव तस्य पिता, दुर्भाग्य से बचपन में ही उनके पिता जो थे, दुर्दैवात बाल्यकाले एव तस्य पिता श्रीमान शिव गुरु पंच तत्वम वाप यानी दुर्दैवात यानी दुर्भाग्यवश। तो यहाँ पर संधि हो रही है दुर्दैवात में दु प्लस दैवात, तो भाग्यवश बाल्यकाल में ही तस्य पिता यानी उनके पिता का, श्रीमान शिव गुरु का, पंच तत्वम वाप यानी उनके जो पिता थे वो बचपन में ही पंच तत्व में विलीन हो गए थे यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो 8 वर्ष के होते हुए भी वे अत्यधिक बुद्धिमान थे तथा वेदांगों में भी उन्होंने निपुणता प्राप्त कर ली थी। और भाग्यवश क्या हुआ था, बचपन में ही उनके पिता श्रीमान शिवगुरु स्वर्ग सिधार गए थे। ठीक है छात्रों, आगे देखिए। पितृवात्सल्य विरहिता मात्र लालितश्चासो प्राक्तन संस्कार वशात जगतः माया मयत्व माकल्य तत्व संधाने मनश्चकार। तो पितृवात्सल्य विरहिता यानी पिता के प्यार से विरहित, मात्र संधि हो रही है मात्रा प्लस एव यानी माता के ही, लालितश्चासो यानी लालित्य से यानी प्यार से ही। तो यहाँ पर संधि है लालितः प्लस च प्लस असो, प्राक्तन संस्कार वशात जगतः माया मत्व यानी पूर्व से प्राप्त संस्कार के कारण जगतः यानी संसार में, माया मत्व काले यानी संसार के माया जाल को छोड़कर,
क्या किया था? तत्व संधाने मनश्चकारा। यहाँ पर संधि हो रही मनश्चकारा में मनः प्लस चकारा, यानी तत्व की खोज में मन को लगा दिया था, तो मन उनका लग गया था। तो इसीलिए वो कह रहे हैं छात्रों कि पिता के प्रेम से रहित, माता के द्वारा केवल पाले जाने से उन्होंने पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ही संसार के माया जाल को छोड़कर तत्व की खोज में अपना मन लगा लिया था। प्ररूढ़ वैराग्य प्रभावात स प्रव्रजितुमीयेष परंच परम स्नेह निर्भरा तदेक तनय याम्बा। यहाँ पर सब में संधि और बहुत कठिन वर्ड है। तो प्ररूढ़ वैराग्य प्रभावात यानी प्रौढ़वस्था में, यानी उत्पन्न हुए वैराग्य से, ठीक है, प्ररूढ़ यानी उत्पन्न हुए वैराग्य से, स यानी वह, प्रविजितुम ये संधि हो रही है प्रव्रजितुम प्लस ये, परंच परम प्लस च संधि है, और तदेक तनय यम्बा में भी संधि है, तत् प्लस एक तनय प्लस अम्बा। तो क्या बता रहे हैं कि प्ररूढ़ वैराग्य प्रभावात अर्थात पहले से ही उत्पन्न हुए वैराग्य से, वह प्रव्रजितुम एष यानी वो क्या करना चाह रहे थे? संन्यास ग्रहण करना चाह रहे थे, ठीक है। परंच यानी परंतु, परम स्नेह निर्भरा यानी परंतु परम स्नेह यानी उनके प्यार में बहुत आश्रित, तदेक तनय अम्बा यानी उनकी एक माता जो थी वो ने आज्ञा नानुज्ञाम ददो यानी आज्ञा नहीं दे रही थी। तो नानुज्ञाम में भी संधि है ना प्लस अनुज्ञाम। तो उत्पन्न हुए वैराग्य के प्रभाव से क्या हुआ था छात्रों? उन्होंने संन्यास ग्रहण करने की इच्छा की, लेकिन अत्यंत स्नेह से युक्त उस एक बेटे की मां ने आज्ञा उन्हें नहीं दी। तब वो देखिए छात्रों क्या करते हैं। लोक रीति पर शंकरा मातुर्नुज्ञाम विना प्रव्रज्याम अंगीकर्तुम। लोक रीति पर यानी लोक के डर से, यानी संसार के उससे डर से या संसार के रिवाज से, लोक रीति पर यानी संसार के रिवाज से, शंकरा यानी शंकर, मातुर्नुज्ञाम यहाँ पर संधि हो रही है मातु प्लस अनुज्ञाम यानी माता की अनुमति नहीं मिलने से, माता की अनुज्ञा से, विना यानी के बिना, प्राव्रज्याम अंगीकर्तुम यानी वो वैराग्य को, संन्यास को ग्रहण नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर संधि है प्रव्रज्याम प्लस अंगीकर्तुम। तो क्या बता रहे हैं छात्रों? न शशाक। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि संसार के रिवाज को मानने वाले वो क्या थे? शंकर, जो माता की आज्ञा के बिना वो संसार न ग्रहण कर सके, यानी वो जब तक उनकी माता ने उन्हें आज्ञा नहीं दी तब तक वो संन्यास को ग्रहण नहीं कर सके। वो उस समय के भी माता पिता के भक्त थे। एवं गच्छसतु दिवसेषु एकदा शंकरा पूर्णायाम सरितीन स्नातुम गता। एवं गच्छसतु यानी दिन बीतते गए, दिवसेषु यानी दिन, गच्छसतु यानी गए, एवं यानी इस प्रकार दिन बीतते गए, एकदा यानी एक बार, शंकरा यानी शंकर, पूर्णायाम यानी पूर्णा, सरिती यानी नदी में, स्नातुम गता यानी स्नान करने के लिए गए। तो दिन बीतते गए, एक बार शंकर जी क्या किए? पूर्णा नदी में स्नान करने गए। यावत् स सरितो अंतः प्रविष्टा तावदेव बलिना ग्राहेण ग्रहिता। देखिए क्या हुआ, यावत यानी जैसे ही, सह यानी वह, सरितो अंता यानी नदी के अंदर, संधि हो रही है सरिता प्लस अंतः, प्रविष्टा यानी प्रवेश किए, तावत देव संधि हो रही है तावत प्लस एव यानी वैसे ही, बलिना यानी बलवान, ग्राहेण यानी ग्रहण कर लिया, बलिना बलवान, मगरमच्छ ग्राहेण यानी पकड़ लिया, ग्रहिता उसने। तो ग्राहेण ग्रहिता यानी बलवान मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। तो जैसे ही वह नदी के अंदर प्रवेश करते हैं, बलवान मगरमच्छ उन्हें पकड़ लेता है। शंकरा आसन्नम मृत्युम वेक्षे आर्त स्वरेण चुक्रोश, ठीक है। तो शंकरा यानी शंकर, आसन्न यानी मृत्यु को निकट, मृत्युम वेक्ष यानी मृत्यु को निकट देखकर क्या किए? आर्त स्वरेण यानी दुखी भरे आवाज से, चुक्रोश यानी रोया। तो यहाँ पर संधि है मृत्युम वेक्ष में मृत्युम प्लस आवेक्ष। तो शंकर मृत्यु को निकट देखकर दुख भरी आवाज से रोता है। तस्य वत्सला जनी स्वपुत्र से स्वरम परिचय भृशम विललाप। तस्य वत्सला जननी यानी उनकी
प्रेममयी माता, स्वपुत्रस्य यानी अपने पुत्र के, स्वरम यानी स्वर को, परिचय यानी आवाज को पहचान कर, भृशम विलाप यानी अत्यधिक रोने लगी या विलाप करने लगी। तस्यां तादृशीं विपन्नाम अवस्थाम अनुभूय सा तस्यै न्यवेदयत्। यदि ते मम जीविते अनुरागः स्यात् तर्हि संन्यासाय मामानुजानीहि तेन ते मे ग्राह मुक्तिं भविष्यति। सॉरी ग्राहाल मुक्तिर भविष्यति। तो उसने क्या बोला, वो देखो अपनी माँ को जाल में फंसाता है और क्या कहता है, तस्याह तादृशीम यानी माँ जब विलाप कर रही है अपने पुत्र की आवाज को पहचान कर, तो उनकी उस अवस्था को जानकर, विपन्नाम यानी अवस्था, विपन्न अवस्था को जानकर, दुख अवस्था को जानकर, सा यानी वह, तस्यै निवेद्यत यानी उनको निवेदन करता है, अम्ब यानी माँ, यदि तेमम यानी यदि तुम मुझे, जीविते अनुराग यानी मेरे जीवन का अनुराग चाहती हो यानी प्यार करती हो मुझे मेरे जीवन से, तो स्यात यानी करती हो, तरही यानी संन्यास, मामा यानी मुझे, अनुजाहिनी ही यानी आज्ञा दे दो, तेनैव यानी तभी, ये मैं यानी मुझे, ग्राहान मुक्तिर भविष्यति यानी ये जो है मुझे पकड़ के रखा है मगरमच्छ बलवान, वो मुक्त कर देगा, ऐसा उन्होंने माँ को कहा। तो यहाँ विपन्नाम अवस्थाम अनुभूय में भी संधि है, विपन्नाम प्लस अवस्थाम प्लस अनुभूय, और जीविते अनुरागा में भी संधि है, जीविते प्लस अनुरागा, और माम अनुजानाही में भी माम प्लस अनुजानी ही, और तेने में भी संधि है, तेन प्लस ए। तो छात्रों उन्होंने क्या कहा कि उसकी इस प्रकार की दुखी अवस्था का अनुभव करके उसने उनसे निवेदन किया कि हे माता, यदि तुम्हें मेरे जीवन से प्यार है तो मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दो, उसी से मेरा ग्रह से छुटकारा हो। ग्रह यानी कौन, मगरमच्छ से छुटकारा होगा। अनन्य गति माता तथ्येत युवाच यानी अनन्य गति यानी उनकी इस अवस्था को जानकर या मुश्किल की अवस्था को जानकर माता ने तथेत युवाच, यहाँ संधि हो रही है, तथा प्लस इति प्लस वाच यानी उन्हें कहा जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। ठीक है, तो कोई दूसरा अनन्य गति यानी कोई दूसरा चारा ना होने के कारण माता ने ऐसा ही हो कह दिया। सद्यस्तद ग्रह ग्रहात मुक्ता, सद्यस्तद ग्रह ग्रहात, यहाँ पर संधि है, सद्या प्लस तत् प्लस अग्रह ग्रहात, तो सद्य यानी तत्काल ही, स्तद ग्रह ग्रहात यानी वह उस मगरमच्छ के ग्रहण से मुक्त यानी मुक्त हो गए, तो तत्काल यानी सद्या यानी तुरंत ही वह उस मगरमच्छ के ग्रहण से मुक्त हो गए, यानी उन्होंने माँ को झांसे में लिया और उनको बताया कि अगर आप मुझे संन्यास जाने दोगी तो मैं इस मगरमच्छ से छुटकारा पा जाऊंगा। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने जाना कि शंकर जी जो थे उनके पिता का बाल्यकाल में ही निधन हो जाता है और वो क्या करते हैं, उनका बचपन से ही सन्यास के प्रति, संसार से कोई माया मोह नहीं था और उनका सन्यास के प्रति ही बचपन से ही अनुराग था, और वो माता को भी क्या करते हैं, मोह देते हैं कि अगर आप मुझसे प्यार करती हो तो आप मुझे सन्यास ग्रहण करने दो, नहीं तो ये नदी में जो मगरमच्छ है वो मुझे खा जाएगा। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।